Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another concept, another topic that is branch accounts. ठीक है? So branch accounts के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? So बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेस कंसर्न होते हैं जो अपनी ब्रांचेस को खोलते हैं अलग अलग लोकेशन पर अपने गुड्स को सेल करने के लिए. ठीक है? सो ये ब्रांचेस बेसिकली ओपन हो सकती हैं, ऐसे किसी टाउन में हो गया या किसी स्टेट में और इन अ कंट्री एट वेरियस प्लेसेस. ठीक है? और चाहे ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो सकती हैं ओपन. ठीक है? सो ब्रांच अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड करके चलता है ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को डिफरेंट ब्रांचेस की, लेकिन सेम बिजनेस चल रहा होता है उसके रिगार्डिंग. ठीक है? या तो ये ब्रांचेस एक ही टाउन में सिचुएटेड होती हैं या दूसरे टाउन में इंडिया के ही किसी कोने में या फिर अब्रॉड में. ठीक है? ब्रांच अकाउंट कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट जैसा ही होता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कंसाइनमेंट बेसिकली आप करते हो लोअर लेवल के लिए, दूसरी तरफ जो आपका ब्रांच होता है वो आपके अपर लेवल के लिए होता है. दोनों को कंसेप्ट लगभग सेम सा ही है. और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ब्रांच अकाउंट में ये सारे पेड करता है हेड ऑफिस. जैसे वहाँ पर कोई पर्सन हायर किया जाता था एज अ एजेंट, हम हायर करते थे. यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में जो हेड ऑफिस होता है वो अपॉइंट करता है अपने परमानेंट स्टाफ को और उनको उसके रिगार्डिंग सैलरी देता है, ना कि कमीशन. मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता था, हम लोग हायर करते थे, एक कंसाइनर हायर करता था एजेंट को, कंसाइनी को. ठीक है? जो उसके सामान को सेल कर रहा है उसके बदले उसको कमीशन दिया जाता था. लेकिन ब्रांच अकाउंट में क्या होता है, जो ओनर होता है यानी कि जो आपका हेड ऑफिस है वो अपॉइंट करेगा परमानेंट स्टाफ को और उनको सैलरी देगा, ना कि कमीशन. ठीक है? तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है? कोई हेड ऑफिस है जो सिचुएटेड है दिल्ली में. ठीक है? दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है. तो ये चाह रहा है, कोई बिजनेस जो दिल्ली में चल रहा है ये चाह रहा है उसकी एक ब्रांच गोवा में हो, एक जयपुर में हो, एक पटना में हो, एक आगरा में हो. मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में उसकी ब्रांच हो. ठीक है? सो प्राइमरी लोकेशन क्या हो रही है यहाँ पे, हेड ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली में. मतलब दिल्ली से ही सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है हेड ऑफिस. ठीक है? तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे जो पेड किए जा रहे हैं, जैसे शॉप का रेंट हो गया, सैलरी हो गई, मतलब अब यहाँ इस ब्रांचेस में एम्प्लॉयज़ भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो उस सब का पेमेंट कौन करेगा, हेड ऑफिस, यानी कि जो आपकी दिल्ली में ब्रांच है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मेरी जैसे SBI बैंक है, उसका हेड ऑफिस मान लीजिए दिल्ली में है, तो वो हो गई उसकी प्राइमरी लोकेशन. SBI ने चाहा उसकी एक ब्रांच जयपुर में भी हो, पटना में भी हो, गोवा में भी हो, आगरा में भी हो, तो उसने इन जगह पर लोकेट किया. लेकिन मेन जो पैसा ट्रांसफ़र होगा, जो किराया होगा, जो लेन देन होगा, वो सब कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा अपनी बुक्स में. ठीक है? सो इसी तरीके से होता है आपके ब्रांच अकाउंट्स में. ठीक है? सो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट ये है ब्रांच अकाउंट का कि डिटरमाइन होते हैं जो बिजनेस का ओनर होता है उसके द्वारा. लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि जो इसका नॉर्मली ऑब्जेक्ट है मेंटेन करने का ब्रांच अकाउंट, क्योंकि हम हर ब्रांच का फाइंड आउट नहीं कर सकते प्रॉफिट और लॉस. मतलब एक ही बंदा सारा कुछ ऑपरेट कर रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए, अपने बिजनेस का फाइंड आउट करने के लिए, ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं ब्रांच अकाउंट, जिससे एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल सके हमारे बिजनेस की, जो किस पे बेसिस पे होगी, हेड ऑफिस के. और सजेशन इसमें ब्रांचेस सजेशन देंगी कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है गुड्स की, कहाँ कैश को एस्टिमेटेड किया जा सकता है, क्या क्या सजेशन हो सकते हैं एफिशिएंसी के ब्रांच के, जो मेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच अकाउंट. ये हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं कंप्लाइंग करने में रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ.
क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो मेंटेनेंस होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ब्रांचेस का कंपनी के द्वारा, वो आपका एसेंशियल होता है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, फिर जस्ट लाइक शॉप रेंट सैलरी एक्सेट्रा, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, आगे सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं हम ब्रांच और कंसाइनमेंट में। ब्रांच और कंसाइनमेंट लगभग एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, और उनका लॉजिक भी सेम ही रहता है। ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं दोनों के बीच में। सो हियर ब्रांच एंड कंसाइनमेंट बोथ आर सिमिलर एंड लॉजिक ऑल्सो। ठीक है, कंसाइनमेंट इज़ यूजुअली फॉर लोअर लेवल, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। कंसाइनमेंट क्या होता है, बेसिकली यूजुअली होता है लोअर लेवल के लिए। ऑन द अदर हैंड ब्रांच इज़ यूजुअली फॉर अपर लेवल इन कंपैरिजन टू कंसाइनमेंट, और दूसरी तरफ ब्रांच जो होती है वो यूजुअली होती है अपर लेवल के लिए इन कंपैरिजन टू कंसाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद में देयर इज़ एन एजेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ ब्रांच। मतलब क्या होता है, अगर हम कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स को हम कंसीडर कर चुके हैं, पूरा हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पहले आप कंसाइनमेंट अकाउंट को समझ लीजिए, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी, और लगभग ये इसका दोनों के पीछे का लॉजिक भी सेम ही है। ठीक है, जैसे कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट में एजेंट को हायर करते हैं, यहाँ पर अपर लेवल में क्या होता है, यहाँ पर ब्रांच होती है जो सेल करती है माल को। ठीक है, जैसे सेलिंग गुड्स हो गया, या किसी भी तरीके का जो व्यापार है, ट्रेडिंग बिजनेस है, किस तरीके का मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो अपनी जगह जगह लोकेशन पे बेचता है अपने सामान को, फिर वहाँ से वो सामान उसका सेल होता है। ठीक है, तो एक तरीके से एज अ एजेंट ही वर्क कर रही है। तो देयर इज़ एन एजेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ ब्रांच। ठीक है, दूसरी तरफ इन कंसाइनमेंट ओनर अपॉइंट्स एन एजेंट। कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनर यानी कि जो कंसाइनर होता है वो अपॉइंट करता है एक एजेंट को अपने गुड्स को सेल करने के लिए। दूसरी तरफ ब्रांच अकाउंट में जो हेड ऑफिस होता है वो अपॉइंट करता है परमानेंट स्टाफ को, और उनको उस हिसाब से सैलरी देता है जो वो रेम्यूनरेशन पे करते हैं, ना कि कमीशन। ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ब्रांच अकाउंट में कि ब्रांच अकाउंट्स क्या रिकॉर्ड करके चलता है, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को डिफरेंट ब्रांचेस की सेम ही बिजनेस में, चाहे ये आपकी ब्रांच सिचुएटेड हो सेम टाउन में हो, या फिर अलग अलग टाउन में हो इंडिया के, या फिर अब्रॉड। ठीक है, दूसरी तरफ अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं आपके बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में और ब्रांचेस में, वो रिलेटेड है आपके ब्रांच से, इसीलिए कहे जाते हैं आपके ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं अकाउंट्स विच आर opened in books of head office and branches related to branches are called branch accounts। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है इन अकाउंट्स को खोलने का, कि हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है अपनी वर्किंग एबिलिटी, कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस
ऑफ ब्रांचेस, ये पता चलता है ब्रांचेस अकाउंट से, ठीक है। सो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, वो क्या होता है कि हमें जाननी है वर्किंग एबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांचेस, और ये इंक्लूड करता है आपके फाइनल अकाउंट्स को जो इससे रिलेटेड होते हैं, जिससे कि फिनेंशियल कंडीशन पता की जा सके, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स भी होते हैं ब्रांचेस के, जैसे आपकी कुछ ब्रांच होते हैं जो रिसीव करते हैं गुड्स हेड ऑफिस से सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे, कुछ सिर्फ कैश सेल्स पर, कुछ ब्रांच रिसीव करती हैं गुड्स को हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पर, मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स। दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, ये सब टाइप्स होते हैं आपके ब्रांच के, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे पूरी अच्छे से अपने फर्दर वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया ब्रांच अकाउंट का। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो गया होगा ब्रांच अकाउंट का। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है ये कॉन्सेप्ट या ये एग्जाम्पल, तो मैं उसको ऐसे गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। ये रहा। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट्स अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।